हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पार्ट नंबर 4 आज हम पढ़ रहे हैं। और ये जो पार्ट नंबर 4 है ना क्लास, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे चैप्टर का, क्योंकि इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं ना वो है एक्सेप्शन रूल। क्या होता है एक्सेप्शन रूल, ध्यान से अच्छे समझना। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप ध्यान से समझोगे, कॉपी में नोट करोगे और आपने इससे पहले के 3 पार्ट देख लिए हैं, तो डेफिनेटली क्लास ये पार्ट आपको आसान लगेगा। और आप भी इतना आसान लगेगा, आप भी किसी को समझा दोगे पूरा का पूरा क्लास ये पार्ट, राइट। तो ध्यान से अच्छे से देखते हैं क्लास। पार्ट नंबर 4, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शनल रूल या एक्सेप्शनल केस। क्या होता है जरा मैं आपको समझाता हूं, सुनना ध्यान से मेरी बात को। मैंने आपको एक बात बताई कि अगर तुम्हें बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व मिल जाए, ठीक है, या पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस मिले, या पी एंड एल का डेबिट बैलेंस मिले, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस मिले, हालांकि गुडविल भी था, WCR भी था, IFR भी था, उसको हटाते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इस केस में। तो मैंने कहा था ये दोनों चीजें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जी हाँ सर, ये दोनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड फिर जब ये चीज डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ये नई बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, नॉट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। बात समझ गए। तो मतलब ये दोनों चीजें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है और नई बैलेंस शीट में नहीं दिखता। यही नॉर्मल रूल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल रूल। कि बांटने वाले आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड चला जाएगा या क्रेडिट साइड चला जाएगा, फिर नई बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। इसके लिए क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड इन डेबिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आएगा और नॉट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। तो कुल मिला के ये नॉर्मल रूल है जो मैंने अभी तक क्लास तुमको सिखाया था पिछली क्लास के अंदर, पार्ट नंबर 2 के अंदर, कि जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाते हैं और फिर ये नई बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होते। लेकिन एक्सेप्शन रूल में क्या होता है क्लास, एक्सेप्शन रूल के अंदर जहां पे आपको 2 बातें लिखी रहेंगी, आप समझ जाओगे कि यार ये तो उल्टा बोल रहा है, ये कुछ रिवर्स बात कर रहा है, ये एक्सेप्शन है। तो नॉर्मल रूल के अंदर क्या होता है कि ये चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में और नई बैलेंस शीट में नहीं आता। एक्सेप्शन रूल क्या कहेगा, दीज आइटम विल नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड या विल नॉट डिस्टर्ब। ये चीजें क्लास डिस्टर्ब नहीं होंगी या डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगी, एज इट इज रहेंगी। देखो ये कहता है डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये कहता नहीं होगा, तो ये एक्सेप्शन रूल है। और क्या कह सकता है, दीज विल अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। ये नई बैलेंस शीट में एज इट इज अपीयर होगा, अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। नॉर्मल रूल कहता है कि ये चीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और नई बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। एक्सेप्शन रूल उल्टा कहता है कि ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी और ये नई बैलेंस शीट में दिखेगा। उल्टा, ये बढ़ जाएगा और नहीं दिखेगा, ये नहीं बटेगा और दिखेगा। इसको बोलते हैं एक्सेप्शन रूल। और यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर जो आपने पहले ट्रीटमेंट किया था वो नहीं करोगे। एक्सेप्शन रूल में क्लास ट्रीटमेंट कुछ और होगा। तो क्या ट्रीटमेंट होता है, ये जितनी भी दोनों चीजें हैं, चाहे GR और P&L, इसकी एंट्री हम करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। सर ये वही गुडविल की एंट्री जैसा ही है, यस, जो गुडविल की एंट्री करते थे वही सेम इसकी एंट्री करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। यानी कि गेनिंग पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेंगे। आगे क्लास बात समझ, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अच्छा अगर ये है तो, क्योंकि अपोजिट साइड में है तो इसकी एंट्री उल्टी होगी, सेक्रीफाइसिंग कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो ये इसकी एंट्री करोगे आप गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, इसकी एंट्री करोगे आप सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, ये ध्यान रखना। तो बैलेंस शीट में अगर ये दोनों है और क्वेश्चन कहता है कि इसको नई बैलेंस शीट में दिखाना है या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो नई बैलेंस शीट में आएगा दिखाना, लेकिन एक एंट्री भी पास करना, ये एंट्री पास करना, फिर इसको अपीयर करना इन न्यू बैलेंस शीट, दिखेगा नई बैलेंस शीट में।
और ये दोनों भी क्लास आप इसकी ये उल्टा है ना, ये भाई लायबिलिटी साइड है तो इसकी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग है। ये क्लास उल्टी साइड है, ये सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग है क्योंकि ये एसेट साइड है और ये फिर बाद में अपीयर होगा न्यू बैलेंस शीट में। तो नॉर्मल केस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आप डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री जानते ही हो, इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जीआर डेबिट पीएनएल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नई बैलेंस शीट में नहीं आता। इसकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, फिर नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। लेकिन एक्सेप्शन केस क्या है कि ये नई बैलेंस शीट में आएगा और इसकी एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, इसकी एंट्री सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। ओके, बात समझ गए क्लास, यहाँ पे बस इतनी सी बात है, यही है एक्सेप्शन रूल। और अब हम क्लास पढ़ते हैं क्या लिखा है। डिस्ट्रीब्यूबल आइटम जितने भी हैं, लाइक जितने भी हैं ना, जनरली WCR IFR का यूज़ नहीं होता है, यही दो चार चीज़ का यूज़ होता है, तो ये चार चीज़ ही तुमसे पूछा जाएगा, इससे बाहर कभी नहीं आता। इफ़ दीज आइटम विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड दीज आइटम विल अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। तो पहली बात, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा और ये नई बैलेंस शीट में अपीयर होगा। घुमा फिर आगे क्लास कई बार क्वेश्चन ये भी कह देता है एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, या नॉट वांट टू डिस्टर्ब द जनरल रिजर्व, या नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, तब आपको क्लास गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री करनी है लायबिलिटी साइड की चीजों के लिए और एसेट साइड की चीजों के लिए, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। सो नॉर्मल रूल क्या है, बट जाएगा नई बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। एक्सेप्शनल रूल नहीं बटेगा और नई बैलेंस शीट में दिखेगा। नॉर्मल की एंट्री क्या होती है, जीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्सेप्शन रूल की एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो तुम्हें क्लास ये भी देखना पड़ेगा कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। वो तुम कैसे पता करोगे, पार्ट नंबर 1 में बताया था, आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, जिसका रेशियो प्लस वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जिसका माइनस वो गेनिंग पार्टनर, राइट। चलो, तो ये रहा मेरे पास एक क्वेश्चन, जरा करते हैं क्लास कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। सो इस क्वेश्चन को फटाफट जरा कोशिश करते हैं बनाने की। आ जाओ। ए बी पार्टनर्स है, रेशियो है 2:1। ऑन 31 मार्च 2022 देयर बैलेंस शीट शोज जनरल रिजर्व 1,20,000। तो मतलब बैलेंस शीट में इधर साइड जनरल रिजर्व है 1,20,000। इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट लॉस 3:2 और पास द नेसेसरी एंट्री इन द बोथ केसेस, केस 1 केस 2। तो केस 1 पहले देखते हैं क्या है केस 1 में। व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा यानी बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो एंट्री क्या करोगे, जीआर अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। कितना जीआर है क्लास, 1,20,000। ओल्ड रेशियो में बटेगा 2:1, 80 और 40। 3 से डिवाइड दोगे 80 और 40, ठीक है। ये हो गया पहला केस। अब आते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में लिखा है व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट में दिखाना है। एक्सेप्शन रूल यानी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है वो कैसे निकालोगे, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, ओल्ड माइनस न्यू। दोनों का ओल्ड कितना है 2/3 1/3 और न्यू रेशियो कितना है क्लास 3:2, 3/5 2/5, 3/5 2/5। 5 3 कैल्शियम 15, 10 - 9 1/15, फिर ये 15 है और ये आया क्लास 5 - 6 -1/15। यानी जो बी है वो माइनस का आ गया यानी कि गेन कर रहा है, और ये प्लस का आ गया, इसका मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेन कौन कर रहा है बी, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है ए, टू ए इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कितना है 1/15, तो 1/15 1/15 कितना अमाउंट है क्लास यहाँ मुझे बताओ, 1,20,000। 1,20,000 को 15 से डिवाइड दो, कितना आएगा 1,20,000 डिवाइड बाई 15, ये आएगा 8,000। तो 8,000 8,000 ये एंट्री हो गई। तो पहले केस में तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो नई बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। सेकंड केस में आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, नई बैलेंस शीट में दिखेगा, बट आप एंट्री पास करोगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ए सैक्रिफाइस कर रहा है 1/15, बी गेन कर रहा है, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हो गई एंट्री। ओके, तो ये था क्लास आपका एक्सेप्शन रूल, यानी कि आपको जीआर दिखाना है बैलेंस शीट में और एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। डन। चलो आगे देखते हैं क्लास। ये एक और क्वेश्चन भी है यहाँ, जरा देखो इस क्वेश्चन को भी ट्राई करो। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, इनकी रेशियो 5:3:2। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इन 2:3:5। तो रेशियो को चेंज कर रहे हैं विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। दे ऑल्सो डिसाइड, ध्यान से समझना यहाँ पे, दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस एंड रिजर्व्स। ठीक है, ये कहते हैं
they decide to record the effect of the following profits loss reserve without affecting their book value by passing a single adjustment entry. जब आपको ये कह दे कि by passing a single adjustment entry, single adjustment entry, तो आपको एक एंट्री पास करनी होगी, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, यानी कि आपको एक्सेप्शनल रूल लगाना है। तो जरा समझते हैं क्या लगाएंगे एक्सेप्शन रूल। यहां पे आओ, जीआर कितना है क्लास, यहाँ पे 1,20,000 आई थिंक ना, 1,20,000 है, इसको ठीक कर लो, 1,20,000, 1,20,000 है, ठीक है, 1,20,000। तो जनरल रिजर्व कितना है क्लास, 1,20,000 है, या फिर आप इसे समझ लो 12,000 समझ लो, चलो ठीक है। एक यहाँ पे पता नहीं, फिगर थोड़ी सी मिसिंग है, एक काम करते हैं, इसको 12,000 ले लेते हैं, ठीक है, 12,000, 12,000। तो जनरल रिजर्व कितना है क्लास, 12,000 है, इसको 12,000 कर लो। जनरल रिजर्व आपको दे रखा है 12,000, जनरल रिजर्व 12,000 दे रखा है। और पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस है तो वो भी यहीं पे आएगा, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस कितना है 48,000। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इधर आएगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वो कितना है 24,000, ठीक है। इन दोनों की एंट्री, क्योंकि एक्सेप्शन केस में इन दोनों की एंट्री क्या होगी, इन दोनों की एंट्री एक्सेप्शन केस में होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, इसकी क्या होती है सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री बोल रहा है तो 40, 50, 60 उसमें से 24 घटा दो, यानी कि आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, आप इन दोनों को जोड़ो, इसे घटा दो, 60,000 में से आप 24,000 माइनस कर दो, कितना बचेगा 60 माइनस 24, ये बचेगा 36,000, कितना बचेगा 36। तो यानी कि इस साइड का इफेक्ट ज़्यादा है, ये साइड 36,000 से ज़्यादा है इस साइड से, कह सकते हैं ऐसा। तो आप इस साइड का एंट्री, मतलब इस साइड का अमाउंट ज़्यादा है, तो आप क्या एंट्री कब पास करोगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है वो भी देखना पड़ेगा। एक्स वाई जेड, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड 5/10, 3/10, 2/10, न्यू कितना है क्लास 2/10, 3/10, 5/10, 5 में से 2 गया 3/10 0, और ये -3/10, ये हो गया ये हो गया क्लास गेन, जिसका माइनस में आ गया, जिसका प्लस आ गया क्लास वो सैक्रिफाइस। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो कौन गेन कर रहा है इस केस में, गेन कर रहा है जेड, जेड डेबिट, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है एक्स। तो कितना है क्लास 3/10, 3/10, मल्टीप्लाई करो क्लास किससे 36,000 से, तो 3600 इंटू 3 करो, आपका आंसर आ जाएगा 3600 इंटू 3, ये क्लास 10,800, 3600 इंटू 3, 3600 इंटू 3, 10,800, 10,800 खत्म, 10,800, 10,800। बताओ बच्चों कोई दिक्कत परेशानी, सेकंड केस आराम से क्लियर हो गया ना। देखो आपने सबसे पहले क्या किया, ये तो अच्छा, कुछ बच्चे अगर इसको क्या करें, इन दोनों की एंट्री करो आप, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, इसकी एंट्री सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, इन दोनों की z टू x, इसकी x टू z, क्योंकि y का तो 0 आ गया, तो नेट एंट्री यही बचेगा, नेट यही बचेगा। आपको बोला सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, तो आपने इसको जोड़ना है, उसे घटा देना है, जो 36,000 बचा है उसकी एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझना, अगर मान लो ये 60 है और ये 1,00,000 होता, 100 के 1,00,000 होता, ये 60 होता, तो ये साइड 40,000 से ज्यादा होती, तब ये वाली साइड 40,000 से ज्यादा होती, और अगर ये साइड बड़ी है एसेट साइड, तो एंट्री सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग होती। इसका इंपैक्ट ज्यादा है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, उसका ज्यादा होता तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। समझे क्लास बात को। और ये फिगर क्लास 12,000 है, इसको ठीक कर लेना, यहाँ पे एक मिस प्रिंट है, तो ये फिगर जो है वो 12,000 है। आपको अपडेटेड फाइल मिलेगी, जो टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिलती है ना, उसमें ये अपडेट होके मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। समझ आ गई क्लास सबको बात। चलो नेक्स्ट, एक्सेप्शनल केसेस रीवैल्यूएशन गेन और लॉस। अब मेरी बात ध्यान समझना, मैं यहाँ पे तुम्हें रीवैल्यूएशन का गेन लॉस का बताता हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ बात करते हैं नॉर्मल केस की, नॉर्मल केस, ठीक है। फिर यहाँ बात करते हैं एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल केस, ठीक है। नॉर्मल केस के अंदर होता क्या है, आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद इधर गेन आता है, इधर लॉस आता है, ठीक है। और गेन की एंट्री क्या करते हो, गेन की एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2x 2y 2z,
और लॉस की एंट्री एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड न्यू वैल्यू विल कंटिन्यू, सॉरी न्यू वैल्यू, या ये मैंने आपको लिखवाया भी था पहले भी, न्यू वैल्यू विल अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट, अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। न्यू वैल्यू को रिवाइज वैल्यू, ऑल्टर वैल्यू कुछ भी कह सकते हैं। नॉर्मली तो हमने यही पढ़ा है ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, उसका गेन लॉस निकालो, उसकी गेन लॉस को बांट दो कैपिटल अकाउंट में, यानी एंट्री पास कर दो अगर एंट्री है तो, और नई वाली बैलेंस, नई वाली जो वैल्यू होती है रिवाइज्ड वैल्यू, जैसे 1 लाख की फर्नीचर थी बढ़ के 1,20 हो गया, तो नई बैलेंस शीट में 1,20 आएगा। 50,000 की चीज बढ़कर 60 हो गया तो नई बैलेंस शीट में 60,000 आएगा। सो न्यू वैल्यू विल अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट, राइट। लेकिन अगर एक्सेप्शनल केस है तो पता उसमें तुम्हें क्या बोलेगा, उल्टा, उल्टी बात करेगा। क्या बोलेगा उसमें क्लास? ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स। कहते हैं ओल्ड वैल्यू बुक्स में कंटिन्यू होंगी। यार नॉर्मली नई वैल्यू बुक्स में कंटिन्यू होती है, ये इसी चैप्टर का खेल है और किसी चैप्टर में नहीं है। ये चीजें एक्सेप्शनल वाली इसी चैप्टर के अंदर है, क्या पता एक क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए करा रहा हूं आपको। नई एक्सेप्शन केस क्या कहता है? ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स, पुरानी वैल्यू बुक्स में कंटिन्यू होंगी। तब क्लास आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, बनाना है स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन। ध्यान से सुनो सारे बच्चे, तुम्हें स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना। एक्सेप्शन केस में जब बोलेगा कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, एडजस्टमेंट एंट्री, ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स, समझ जाना भाई ये नॉर्मल बात नहीं है जो हम करते आ रहे हैं, जो हम हर चैप्टर में इस चीज को यूज करेंगे, वो बात नहीं है। एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन में तुम स्टेटमेंट बनाओगे और अगर तुम्हें रीवैल्यूएशन गेन हो गया तो रीवैल्यूएशन गेन की तुम एंट्री करोगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। याद है अभी किया था थोड़ी देर पहले, लायबिलिटी साइड की जीआर पीएनएल की एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सेम जो भी एक्सेप्शन चीज होती है ना उसकी एंट्री हमेशा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगी। और जो गुडविल इस चैप्टर में उसकी तो हर बार ही, जो एडिशनल पॉइंट में गुडविल होती है उसकी हर बार ही गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगी एंट्री, ये गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और अगर तुमको लॉस हो जाता है तो तुम एंट्री पास करोगे उल्टी, सैक्रिफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग। अगर गेन है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, अगर लॉस है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। और इस सिचुएशन में ओल्ड वैल्यू विल अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। ओल्ड वैल्यू ही नई बैलेंस शीट में एज इट इज अपीयर होगी जैसे पहले हो रही थी। तो ये है क्लास रीवैल्यूएशन गेन का एक्सेप्शनल केस। गेन का गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, लॉस का सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। आई होप क्लास ये समझ गए आप। अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसको प्रैक्टिस में लेके आते हैं और समझते हैं। नॉर्मल रूल से कुछ भी उल्टा अगर आपको बोलेगा ना तो वो एक्सेप्शनल रूल है, और एक्सेप्शनल रूल में एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और अगर लॉस है तो उल्टा सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। चलो पढ़ के देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 2/5, 2/5, 2/5, 1/5. They decide to share profit with effect from 1st of April 2022 in the ratio of 5:3:2. They also, देखो ये old ratio दे रखी है, new ratio दे रखी है। They also decide, ध्यान समझना, they also decide not to change the value of asset and liability in the books of account. कहते हैं asset liability की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, राइट ठीक है। द बुक वैल्यू एंड रिवाइज वैल्यू दे रखी है। अच्छा तो अगर ये चेंज नहीं करेंगे यार, इसका मतलब तो एक्सेप्शन रूल हो गया, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करेंगे, गेन आ गया, और लॉस आ गया तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो एक काम करते हैं, और दूसरी बात यहाँ एडजस्टमेंट एंट्री भी बोला हुआ है, तो तीनों का देख लेते हैं क्लास कि कौन कितना गेन कर रहा है। ओल्ड रेशियो 2/5 है, यहाँ भी 2/5 है, -3/10, और लास्ट में जो है तीसरे वाले का यहीं कर देते हैं, सी का दिख रहा है ना आपको, 1/5 दिख रहा है, ठीक है, 1/5 माइनस 2/10, तो ये एलसीएम आएगा 10 और 5 2 जा 10, 4 - 5 -1/10, यानी ये तो गेन कर रहा है जी। और बी की बात करें तो ये 10 आ गया, 5 2 जा 10, 4 - 3 1/10, ये सेक्रीफाइस,
इसका क्लास 10 है, 2 - 2 0। ठीक है, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग आप एंट्री करोगे, अगर गेन हुआ, लॉस हुआ तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। ठीक है, तो चलो गेन लॉस का पता करने के लिए बहुत ही आसान है। अगर तुम्हें आदत हो चुकी है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की तो तुम रफ में रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन इस सिचुएशन में हम अकाउंट नहीं बनाते, स्टेटमेंट बनाते हैं। तो हेडिंग डालो, स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन। मतलब एक्सेप्शन केस में हम अकाउंट नहीं बनाते, एक्सेप्शन केस में हम एक स्टेटमेंट बना देते हैं। तो देखो क्लास, स्टेटमेंट कैसे दिखेगा, इस तरीके से एक स्टेटमेंट बना देंगे। चलो एक एक करके स्टेटमेंट लिखते हैं। फायदा होगा तो प्लस, घाटा होगा तो माइनस, राइट। फायदा प्लस, घाटा माइनस। मशीन 2.5 लाख से 3 लाख हो गया। अगर मेरी मशीन की वैल्यू बढ़ जाएगी तो 50,000 का फायदा प्लस, लिखो मशीन। अगर मशीन की वैल्यू बढ़ जाएगी तो फायदा प्लस। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर, 2 से 1 75। 25,000 से कंप्यूटर की वैल्यू कम हो गई है, 25,000 से कंप्यूटर की वैल्यू कम हो गई है, तो लिखो कंप्यूटर्स। कितना क्लास, 25,000। क्रेडिटर्स मेरे कम हो गए हैं 90 से 75। क्रेडिटर्स मेरे कम हो गए 90,000 से 75। अगर मेरे क्रेडिटर्स कम हो गए, अगर मेरे कर्जदार कम हो गए, मेरे क्रेडिटर्स कम हो गए, तो फायदे की बात है भाई। मुझे पहले 90 देना था, अब मुझे 75 ही देना है, 15,000 का फायदा हो गया प्लस। ठीक है, क्रेडिटर्स। घाटे को हम लोग ब्रैकेट में भी दिखा सकते हैं, माइनस में भी, जैसे तुम्हारी मर्जी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ गया, मेरा घाटा हो गया 10,000 का ना, 15 से 25, 10,000 का घाटा हो गया, तो माइनस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस खत्म। फायदा प्लस, घाटा माइनस। मतलब कुल मिला के क्रेडिट साइड की चीजें प्लस, डेबिट साइड की चीजें माइनस। तो 50, 60, 65। 65 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 30,000 ही बचेगा ना। 50,000 माइनस करो 25,000 प्लस 15,000 माइनस 10, 30,000। तो ये प्लस का आ रहा है, यानी रीवैल्यूएशन गेन। और गेन की एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, लॉस की एंट्री सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। लिखो फटाफट इसको। एक्सेप्शन केस है इसलिए स्टेटमेंट बनाया, नहीं तो मुझे अकाउंट बनाना पड़ता फिर। ठीक है, 30,000 है। अब यहाँ पे एंट्री क्या करोगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि गेन है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। और नरेशन क्या लिखोगे, एडजस्टमेंट मेड फॉर रीवैल्यूएशन गेन। तो 30,000 का 1/10 कितना आएगा, 3,000। सेक्रीफाइसिंग कौन है, बी, 3,000। 30,000 का 1/10। और नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर रीवैल्यूएशन गेन। ठीक है, हो गया। तो आपने गेन निकाला रीवैल्यूएशन का और आपने एंट्री पास कर दी। तो पहले में देखो आपको 50,000 का फायदा हुआ था, कंप्यूटर से आपको 25,000 का नुकसान हो गया है, और क्रेडिटर्स कम हो गया था तो 15,000 का आपका फायदा हो गया, 10,000 का नुकसान आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से। खत्म। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन देता है तो स्टेटमेंट बनाओगे, फिर एंट्री पास करोगे। अगर ये लॉस होता तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, अगर ये गेन है तो आप करते हो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। आई होप क्लास कि ये आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ आ गया। जो भी एक्सेप्शन रूल का कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया। उम्मीद है क्लास कि यहाँ तक अच्छे से पढ़ के समझ के आओगे। और फाइनली हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ खत्म कर दिया है। अगली क्लास में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखेंगे, बैलेंस शीट सीखेंगे विद क्वेश्चन। तो अच्छे से हम लोग अगली क्लास में इस चैप्टर को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अगली क्लास आखिरी होगी, हमारा चेंज इन पीएसआर भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसी एजुकेशन हर किसी बच्चे को मिले तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करो अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब है, अफोर्ड नहीं कर सकते फीस, उन तक इस वीडियो को पहुँचाने में हमारी मदद करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी यहाँ पे आपको दिख जाएगा इको का और BST का प्लेलिस्ट, और कमेंट में क्लास आप बता सकते हो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है, समझ आ रहा है कि नहीं, आप मुझे बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और ख़त्म करते हैं इस पूरे चैप्टर को।